जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज है 4 सितंबर 2025। आज की क्लास में हम देखेंगे हरियाणा करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। डेली सुबह 7 बजे आपको ये क्लास चैनल के ऊपर देखने को मिलती है। तो कल आपको जो है, आज हमारी ये पूरी मंथ की जो करंट अफेयर्स है खत्म हो जाएगी। कल मैं आपको पूरी मंथ्स की जो करंट अफेयर्स का रिवीजन कराऊंगा। तो जो भी स्टूडेंट डेली क्लास, पहली बात तो आप डेली क्लास लिया करो, आपसे रिक्वेस्ट है। मैं आपको साथ के साथ में रिवीजन भी करवा देता हूँ एक ही क्लास में। एक बार में पूरी मंथ का आपका रिवीजन भी हो जाता है, ठीक है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। और जिसको हरियाणा सिटी मेंस के लिए PDF चाहिए वो नीचे दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें और व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन करें। हरियाणा के किस जिले में प्राकृतिक खेती सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, हिसार जिले के अंदर किया गया। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून 2025 को प्राकृतिक खेती सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में गुजरात के राज्यपाल एवं प्राकृतिक खेती के प्रबल समर्थक आचार्य देवव्रत ने भी भाग लिया। इस दौरान हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी ने कई घोषणाएं की। प्राकृतिक खेती व जैविक खेती से उत्पादित गेहूं, धान, दालों उत्पादों के लिए प्राकृतिक व जैविक मंडी की स्थापना गुरुग्राम में होगी। तो ये भी याद रखना आपको। प्राकृतिक खेती से उत्पादित फल सब्जियों के लिए हिसार में प्राकृतिक व जैविक मंडी की स्थापना होगी, ठीक है। कहाँ पर होगी? हिसार के अंदर, ठीक है। प्राकृतिक खेती की उपज के लिए उचित मूल्य निर्धारण के लिए हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण के तहत समिति का गठन किया जाएगा। हर पंचायत में पंचायती भूमि में से 10% भूमि या 1 एकड़ प्राकृतिक खेती के लिए आरक्षित होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर किस जिले में राज्य स्तरीय कार्यक्रम एक पेड़ माँ के नाम 20 का आयोजन किया गया? ऑप्शन नंबर ए, चरखी दादरी जिले के अंदर। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। उसके पावन अवसर पर चरखी दादरी में राज्य स्तरीय कार्यक्रम एक पेड़ माँ के नाम 20 में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भाग लिया। इसमें उन्होंने हरित अरावली कार्य योजना प्रोजेक्ट, हर जिले में मियावाकी फॉरेस्ट सहित कई पर्यावरणीय पहलों का शुभारंभ किया। नेक्स्ट है, हरियाणा ने किस जिले के 2 हड़प्पा स्थलों को संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया है? ऑप्शन नंबर सी, भिवानी जिला। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। हरियाणा सरकार ने भिवानी जिले में स्थित 2 हड़प्पा सभ्यता स्थल मित्थातल और तिगराना को, ठीक है, मित्थातल और तिगराना को, मेरे दोस्तों, मित्थातल और तिगराना को आधिकारिक रूप से सुरक्षित पुरातात्विक स्थल और स्मारक घोषित किया है। ये स्थल लगभग 4400 वर्ष पुराने हैं और इनका ऐतिहासिक व सांस्कृतिक महत्व अत्यधिक है। ये स्थल प्रारंभिक कृषि समाजों के विकास, नगर नियोजन, शिल्प उद्योग, हड़प्पा के उत्तर हड़प्पा काल में व्यापार की झलक प्रस्तुत करते हैं। हरियाणा विरासत एवं पर्यटन विभाग द्वारा हरियाणा प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1964 के तहत इन स्थलों को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है। मित्थातल का स्थल लगभग 10 एकड़ में फैला हुआ है। मित्थातल स्थल की खोज सबसे पहले 1913 में हुई थी, जहां से समुद्रगुप्त यानी कि गुप्त वंश के सिक्कों का एक खजाना प्राप्त हुआ था। तिगराना एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल है जिसकी बस्ती लगभग 2400 ईसा पूर्व की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025-26 के दौरान हरियाणा में कितनी एकड़ भूमि को प्राकृतिक खेती के अधीन लाने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर, इसके अंदर अगर आपकी बात की जाए, इसमें पूछा गया है कि वर्ष 2025-26 के दौरान हरियाणा में कितनी एकड़ भूमि को प्राकृतिक खेती के अधीन लाने का लक्ष्य रखा गया है? बी ऑप्शन रहेगा मेरे दोस्तों, 1 लाख एकड़ आएगा, ठीक है। वर्ष 2025-26 के दौरान 1 लाख एकड़ भूमि को प्राकृतिक खेती के अधीन लाने का लक्ष्य रखा गया है। हरियाणा में वर्ष 2022 में प्राकृतिक खेती योजना का शुभारंभ किया गया। हरियाणा में विकसित कृषि संकल्प अभियान का आयोजन 29 मई से 12 जून 2025 तक किया गया। इस अभियान का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूक करना, नई तकनीक के साथ जोड़ना, योजना और नवाचार के साथ कृषि क्षेत्र में सुधार लाना है। प्राकृतिक खेती से प्राप्त उत्पादों की ब्रीडिंग और पैकेजिंग के लिए प्रति किसान 20,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। हरियाणा के किस जिले से जमीन की उपजाऊ अक्षमता का मैप बनाने की योजना की शुरुआत की गई है? डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, कुरुक्षेत्र जिले से।
कृषि विभाग ने प्रदेश के हर गांव की जमीन का फर्टिलिटी यानी कि उत्पादन क्षमता मैप बनाने का निर्णय लिया है और इसकी शुरुआत कुरुक्षेत्र से की है। अभी पूरे गांव की जमीन की औसत उत्पादकता की जानकारी पोर्टल पर ऑनलाइन होगी और बाद में प्रत्येक एकड़ की जानकारी दर्ज की जाएगी। कुरुक्षेत्र के बाद योजना पूरे प्रदेश में लागू होगी। मिट्टी की जांच रिपोर्ट ऑनलाइन दर्ज की जाएगी ताकि किसी भी गांव की जमीन की जानकारी एक क्लिक पर हासिल की जा सके। नेक्स्ट है, कौन हरियाणवी राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी बनी है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यशस्वी सोलंकी। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। भारतीय नौसेना की लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी को राष्ट्रपति का एडी कैंप यानी कि एडीसी नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति आर्म्ड फोर्सेज, ठीक है, राष्ट्रपति जो है आर्म्ड फोर्सेज का सुप्रीम कमांडर होता है। राष्ट्रपति को 5 एडीसी दिए जाते हैं जिनमें से 3 थल सेना से होते हैं, 1 वायुसेना से होता है और 1 नौसेना से। यह पहला मौका है जब नौसेना की किसी महिला अफसर को सुप्रीम कमांडर के एडीसी कैंप का पद दिया गया है। यह सभी सोलंकी हरियाणा के चरखी दादरी जिले की रहने वाली हैं और 2012 में शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत भर्ती हुई थी, यानी कि एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन। हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों की डिजिटल अक्षमता बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, ई लर्निंग पोर्टल लॉन्च किया गया है। हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की डिजिटल अक्षमता बढ़ाने के लिए ई लर्निंग पोर्टल लॉन्च किया है। कर्मचारी HRMS कोड और सुरक्षित OTP आधारित प्रणाली से पोर्टल पर लॉग इन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा का इकलौता कार टेस्टिंग ट्रैक किस जिले के अंदर स्थित है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, रोहतक जिले के अंदर स्थित है। रोहतक में हरियाणा का इकलौता कार टेस्टिंग ट्रैक बना हुआ है जहां 600 एकड़ में बने मारुति कंपनी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में कारों के नए मॉडलों की टेस्टिंग होती है। एक ट्रैक पर एक साथ 70 वाहनों का परीक्षण किया जा सकता है। हरियाणा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का देश का सबसे बड़ा हब है। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय ओपन मुक्केबाजी प्रतियोगिता में हिसार की किरण बिश्नोई ने कौन सा पदक हासिल किया? बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, रजत पदक हासिल किया। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित अंतरराष्ट्रीय ओपन मुक्केबाजी प्रतियोगिता में हिसार जिले की खिलाड़ी किरण बिश्नोई ने 80 किलो भार वर्ग में रजत पदक अपने नाम किया है। हरियाणा के किस वीसी को यानी कि वाइस चांसलर को 12वीं राष्ट्रीय संगोष्ठी में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ मोबाइलाइजेशन से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, प्रोफेसर BR कंबोज को सम्मानित किया गया है। हिसार में जो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है उसके कुलपति हैं प्रोफेसर BR कंबोज। उनको कृषि अनुसंधान, शिक्षा एवं विस्तार के क्षेत्र में दिए गए असाधारण योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ मोबिलाइजेशन से सम्मानित किया गया है। यह प्रतिष्ठित सम्मान सोसाइटी फॉर कम्युनिटी मोबिलाइजेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एवं नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड NHB भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 12वीं राष्ट्रीय संगोष्ठी के दौरान केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल में प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, थाईलैंड में आयोजित ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में हिसार के दीपक पुनिया ने कौन सा पदक हासिल किया? दीपक पुनिया के द्वारा स्वर्ण पदक हासिल किया गया है। थाईलैंड में आयोजित ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में हिसार जिले के बुढ़ाक गांव के दीपक पुनिया ने 75 किलोग्राम भार वर्ग में उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी अबूरा खिमोव जावोखिर को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वृक्षारोपण, संरक्षण और समुदाय आधारित प्रयासों के माध्यम से अरावली क्षेत्र में हरित आवरण को फिर से स्थापित करने के उद्देश्य से किसका शुभारंभ किया है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, हरित अरावली कार्य योजना का शुभारंभ किया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वृक्षारोपण, संरक्षण और समुदाय आधारित प्रयासों के माध्यम से अरावली क्षेत्र में हरित आवरण को फिर से स्थापित करने के उद्देश्य से हरित अरावली कार्य योजना का शुभारंभ किया। यह योजना 4 राज्य हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली के 29 जिलों में चल रही है, जिसमें हरियाणा के 5 जिले शामिल हैं। इस योजना का उद्देश्य अरावली की जैव विविधता को सुरक्षित करना और उसके हरित आवरण को बढ़ाना है।
नेक्स्ट है वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स 2025 के वर्ल्ड कप में फरीदाबाद के मनीष नरवाल ने मिश्रित एयर पिस्टल टीम में कौन सा पदक हासिल किया? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, स्वर्ण पदक हासिल किया है। दक्षिण कोरिया में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स 2025 के वर्ल्ड कप में फरीदाबाद के मनीष नरवाल और अजमेर की सृष्टि अरोड़ा की मिश्रित एयर पिस्टल टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया है। किस हरियाणवी ने कंपनियों के वित्तीय समीकरण बनाने के लिए AICFO बनाया है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कार्तिक ने। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। झज्जर जिले के झांसा गांव के 15 साल के कार्तिक ने अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चीफ फाइनेंस ऑफिसर तैयार किया है, जिसका नाम धनराज AI रखा गया है। दावा किया जा रहा है कि यह देश का पहला ऐसा AICFO है जो कंपनियों को करोड़ों रुपए की बचत कराने में सक्षम है। कार्तिक ने 12 साल की उम्र में ग्राफिक व कोडिंग के ऐप बना अपना नाम OMG वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में शामिल कराया था। नेक्स्ट है हरियाणा में वर्ष 2025 में कितने पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, 1,86,00,000 पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उलान बातर ओपन रैंकिंग सीरीज 2025 में रितिका हुड्डा ने कौन सा पदक हासिल किया? स्वर्ण पदक हासिल किया। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। उलान बातर ओपन रैंकिंग सीरीज 2025 में रितिका हुड्डा ने 76 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। शिक्षा ने 65 किलोग्राम वर्ग और पुष्पा ने 55 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक हासिल किया है। तो मेरे दोस्तों पूरी जो है जून 2025 की करंट अफेयर्स आपकी यहाँ पर खत्म होती है। कल मैं आपको पूरी करंट अफेयर्स का जितने भी इसके अंदर 96 क्वेश्चन थे पूरे का पूरा आपको रिवीजन कराऊंगा कल की क्लास में। ठीक है, तो जो साथ के साथ में रिवीजन कर रहे हैं उनका भी रिवीजन हो जाएगा, और जो साथ के साथ में पूरे मंथ की यानी कि कंप्लीट मंथ की करना चाहते हैं उनको भी मेरे दोस्तों बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं कल की क्लास में।